मुंसिफ टीम में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, पर आगाज करेंगे हेडलाइन के साथ। रांची में अबुआ आजीविका संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने की शिरकत। बोली, जेएसएलपीएस की दीदियों को बैंकिंग से सशक्त कर लखपति के करोड़पति बनेगी दीदी। रांची में जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिहार की राजनीति और सड़कों के नाम बदलने पर दी प्रतिक्रिया। जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। स्वर्ण रेखा नदी किनारे छापेमारी कर 4 हथियारबंद आरोपी किए गए गिरफ्तार। जमशेदपुर के खरकई नदी में डूबे मोहम्मद इरशाद का शव बरामद। आगे की जांच में पुलिस तहकीकात कर रही है। और रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने अपने पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बिहार की राजनीति पर चर्चा कर खासकर हाल के घटनाक्रमों पर राजनीतिक दलों द्वारा अपनाई गई रणनीतियों पर चर्चा हुई। साथ ही पटना में राउज एवेन्यू मामला, सड़कों के नाम बदलने और उनके महत्व को लेकर भी बात हुई है। जैसे आप लोग जो भी बिहार गए हैं, खासकर पटना गए, तो वहां पर बहुत सारे रास्ते के नाम आप लोग जानते होंगे। जैसे एक फ्रेजर रोड है, एक बीरचंद पटेल पथ है, एक राजेंद्र पथ है, बिरसा मुंडा पथ है, भट्टाचार्य रोड है, एग्जीबिशन रोड है। लेकिन आज एक और रोड वहां पर नया खुल गया है। उस रोड का नाम है राउज एवेन्यू। वो दिल्ली से अब पटना शिफ्ट हो, और इसके पीछे जो बिहार चुनाव में सबसे हताश, निराश और पराजय के सम्मुखीन है, वो एनडीए गठबंधन का आर्किटेक्चर। पूरे रोड को, राउज एवेन्यू को लाकर ठीक पटना विधानसभा के सामने का जो सीधे राजभवन से जो बिहार विधानसभा आती है, सरदार पटेल पथ, उस पथ के ऊपर उस पथ को लगा दिया गया, ताकि जो महागठबंधन का जो काफिला विधानसभा से निकलकर राजभवन तक जाएगा शपथ लेने, उसको कहीं ना कहीं रोकने का काम हो रहा। हर हथकंडा अपना लिया। 17 में सीबीआई आईआरसीटीसी स्कैम के नाम पर एक केस करती है। लालू जी के परिवार को उसमें पार्टी बनाती है मुख्य तौर पर। रेलवे के भी कुछ पदाधिकारी को उसमें जोड़ा जाता है, और उसके बाद तफ्तीश चलती है। इस बीच में एक नया नैरेटिव गढ़ा जाता है भाजपा के द्वारा। वो नैरेटिव को बोला जाता है लैंड फॉर जॉब्स स्कैम। हमको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लालू जी जब रेल मंत्री थे, तो कई अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने लालू जी की तारीफ करते हुए उनके रेल प्रबंधन पर कई। और आज रांची के एसआईआरडी में अबुआ आजीविका संवाद कार्यक्रम के तहत मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने झारखंड की प्रगतिशील महिला उद्यमियों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा, जेएसएलपीएस और स्वयं सहायता समूह की दीदियां अब आत्मनिर्भरता से आगे बढ़ रही हैं और औद्योगिक विकास की दिशा में नई कहानी लिख रही हैं। बैंक लोन, आधुनिक मशीनें, मजबूत ढांचा और बाजार से जुड़ाव के जरिए उनके सपनों को उड़ान दी जा रही है। जेएसएलपीएस को लेकर मेरी सिर्फ एक ही सोच है, क्योंकि
हम लोग फील्ड में अपने विधानसभा क्षेत्र में हो या अन्य जिलों में जब हम लोग जाते हैं तो ये बात तो स्थापित है कि आज अगर सरकार को भी कहीं संगठित तौर पर किन्हीं लोगों से मिलना है, बात करना है या जिनके प्रयासों को दिखाना है, तो सबसे पहला नाम JSLPS का आता है। इस मुकाम से अलग पायदान पे आप लोगों को पहुंचा पाएंगे अगर हम लोग, तब हम लोगों का इस जगह पे बैठने का कोई मतलब है। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमको लगता है कि हम लोगों से बेहतर आप लोग इधर संभाल लेंगे। और हम आए ही जब इस कमरे में तो कह सकते हैं लोग कि हम थोड़ा महिला हैं तो थोड़ा ज़्यादा पक्ष लेते हैं, लेकिन हमको लगता है कि JSLPS अब तैयार है, या जो हमारी दीदियां हैं पूरे झारखंड में, उन डिसीजन मेकिंग वाला जो ये सामने का रो है ना, यहाँ भी आने के लिए तैयार है। तो मैं सचिव महोदय से भी और CO साहब से भी निवेदन करूंगी कि इस बार जब रिक्रूटमेंट हो तो हम लोगों के यहाँ कौन कौन, जैसे बैंकिंग के एक्सपर्ट कौन है, मार्केटिंग का एक्सपर्ट कौन है, तो इस तरीके से अगर हम लोग डिसीजन मेकिंग की जगह पर यहाँ हो कहीं भी आप लोग पहुँच सकती हैं, तो आप लोग उसके लिए भी प्रयास करें। और लेकिन विभाग के तौर पर हमको लगता है कि हम लोगों को आप लोग के अनुभव से बहुत साफ समझ में आया है कि हम लोगों को आप लोगों को बैंकिंग के मामले में मदद कराना है ना। आपको लोन्स इजीली उपलब्ध होने चाहिए, ये हम लोग करेंगे तो आप लोगों को मदद होगी। हम लोग लगातार विभाग में इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि कैसे जो भी काम चल रहा है उसको एक इंडस्ट्रियल सेटअप में, बहुत बड़े नहीं, स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल इंडस्ट्रियल सेटअप में काम कैसे किया जाए, ताकि आप जो जगह की बात कर रही हैं कि आपके पास पर्याप्त जगह नहीं है अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, तो जो बड़े संगठित होकर के कई सारे ग्रुप्स काम कर रही हैं या FPOs को अगर एक छोटा इंडस्ट्रियल सेटअप हम लोग दे पाएँ जहाँ जगह हो, बिजली, पानी, मशीन्स उपलब्ध हो, उस जगह पे अगर आप लोग आके काम करेंगी तो कुछ बहनें ऐसी होंगी जो बाकी लोगों को काम बताएंगी और उनसे काम करा के फिर अपने इस व्यापार व्यवसाय को बढ़ा सकती हैं। इस पर हम लोग बहुत सिस्टमैटिकली काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत जमशेदपुर महानगर के पश्चिम विधानसभा स्त्री सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम बिष्टुपुर स्थित तुलसी भवन के मानस सभागार में किया गया और इस प्रोग्राम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने की। वह इस दौरान झारखंड भाजपा के नवनियुक्त कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू मुख्य रूप से शामिल हुए। इस मौके पर जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक पूर्णिमा साहू समेत कई अन्य वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहे। इस सम्मेलन में उपस्थित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सफल बनाने का प्रण लिया। तो इस प्रकार से असंतोष का भाव, आक्रोश का भाव घाटशिला के क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ देश के सचिव प्रधानमंत्री जो गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति हैं, वो गांव के गरीब लोगों के अनेक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक दरवाजे में दस्तक देने का काम किया है और आधा दर्जन से अधिक योजनाओं को उनके दरवाजे तक पहुंचाने का काम। इसलिए आज लोग महसूस कर रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा से हम लोग को थकते आई है, कोई काम नहीं करती है, सिर्फ जात पात के नाम पे डरा धमका कर वोट लेने का काम करती है। इस बार न हम जात में जाएंगे न पात में जाएंगे, न डरने का काम करेंगे, डट के मुकाबला करेंगे और जो विकास करती है, क्योंकि लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब इस राज्य में सरकार बनी है तब झारखंड विकास के रास्ते पे नए कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया। और जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत कल्याण नगर के स्वर्ण रेखा नदी किनारे पुलिस ने छापेमारी कर 4 लोगों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में किशन गगराई, मंगल गगराई, करण मुंडारी और अभय नामता शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही कर पिस्तौल, 1 देसी कट्टा और 3 गोली बरामद की है। मामले का खुलासा करते ही CTSP कुमार शिवशीष ने बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्यवाही की थी। 12 और 13 अक्टूबर की रात में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को एक गुप्त सूचना मिली
कि कल्याण नगर बस्ती के नदी किनारे हथियार के साथ कुछ लड़के बैठे हुए हैं जो एक आपराधिक घटना को अंजाम देने के फिराक में। तो इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने एक रेडिंग पार्टी बनाई थी जिसको लीड कर रहे थे DSP हेडक्वार्टर 1 भोला प्रसाद, और इसमें कैम भूमिका थी सीताराम डेरा थाना प्रभारी निरंजन की। उसमें वहाँ पे हम लोग पहुँचे, जो रेडिंग पार्टी वहाँ पे पहुँची, जो 4 लड़के थे उनको हमने पकड़ा, उनकी तलाशी ली, उनसे पूछताछ की। तो एक लोहे का देसी कट्टा और एक लोहे का पिस्टल मिला। इसके अलावा 3 गोलियाँ मिली हमें और टोटल 3 मोबाइल हमने वहाँ पे जब्त किया है। इनसे जब पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा बताया गया कि ये 4 लड़के 2 हथियार के साथ शहर में कोई आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले थे, या तो किसी लूट को या तो किसी छिनतई या वैसे किसी घटना को, और अगर ज़रूरत पड़ता तो उसमें फायरिंग का भी यूज़ करते। बट क्योंकि हमने त्वरित कार्रवाई की तो 4 लोगों को जेल भेज दिया और 2 हथियारों में जब्त। खादी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज खादी ग्राम उद्योग संघ धनबाद द्वारा खादी यात्रा निकाली गई। यात्रा में धनबाद विधायक राज सिन्हा समेत भारी संख्या में स्कूली विद्यार्थी ने भाग लिया और स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ का संदेश दिया। इस दौरान विधायक राज सिन्हा ने कहा, भारत को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी अपनाना बहुत ही जरूरी है। और यह देश को आत्मनिर्भर भारत बनाना है। आजादी के जब हम 2047 में स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे तो भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा, और उसका एकमात्र रास्ता है कि हम स्वदेशी अपनाएं, और इसका बहुत बड़ा माध्यम है खादी। इसलिए आज हम लोग सबने संकल्प लिया है कि हम स्वदेशी के भावना को विस्तार करेंगे, और हम संकल्प लेते हैं हम खादी को प्रचारित करेंगे, खादी का इस्तेमाल करेंगे और स्वदेशी भाव को हम अपने अंदर लाएंगे। एक ही विकल्प, देश को आगे बढ़ाना है तो स्वदेशी विकल्प है, एक ही विकल्प है, और घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी। इस नारे के साथ आज तमाम देख रहे हैं आप, हमारे साथी, बच्चे, बहन, युवा, सब लोग आज इस खादी यात्रा में भाग ले रहे हैं। और त्योहारों को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार की फूड सेफ्टी टीम लगातार मिलावटी मिठाइयों की जांच पड़ताल में जुट गई है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि अगर किसी दुकान में खाद्य सुरक्षा मानक नहीं पाए जाएंगे तो 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जब भी मिठाइयाँ या कोई भी खोआ या दूध के बने प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है तो सबसे पहले तो जरूरी है कि जो ट्रांसपोर्टर है फूड सेफ्टी के लाइसेंस उसके पास हो। ट्रांसपोर्ट किए जाने वाले जितने भी खाद्य सामग्री है पैक्ड कंडीशन में हाइजीनिक वातावरण में उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, उनके पास प्रॉपर बिल वगैरह है। अगर इसमें किसी प्रकार की कमी पाई जाती है, वाहन के पास उसका फूड सेफ्टी का लाइसेंस नहीं है, अनहाइजीनिक तरीके से उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है और मिठाइयों का बिल नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कार्रवाई करेंगे। संबंधित जो भी जिम्मेदार व्यक्ति रहेंगे उस पर कार्रवाई किया जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन को सही तरीके से ट्रैक। और रांची में बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बिहार में एनडीए सीट बंटवारे पर चर्चा की है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। हर एक सीट पर लड़ रहे हैं और सीट बटे हैं साहब। देखिए, एनडीए यूनाइटेड, बिहार डिसाइडेड, बस सीधा समीकरण है। पूरा एक होकर हम हर एक सीट पर लड़ रहे हैं और सीट बटे हैं साहब, दिल नहीं बटा है और लक्ष्य भी नहीं बटा है। जो नेतृत्व होगा मोदी जी का होगा, साथ नीतीश कुमार जी का होगा और पूरा समर्पण सहयोगी दलों का होगा। और बिहार में जो ऐतिहासिक जीत हम लोग दर्ज करेंगे वो बिहार के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ होगा। और जो कुछ भी गिच चल रहा था जिस सीटों को लेकर, वो सारा कुछ दूर हो गया। हाँ, सबों की इच्छाएं होती हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े, तो 1-2 सीट कम मिलता है तो थोड़ा दुख होता है, लेकिन सबका लक्ष्य बड़ा है साहब। जंगल राज की पुनरावृत्ति नहीं होने देना है, बिहार को विकास के पथ पे आगे ले जाना है। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और हमारे जीत के बड़े ऐतिहासिक जीत के लिए हमने पहला अपने सफर का कदम उठा लिया। मैं आपको करेक्ट कर दूं, जीतन राम मांझी साहब ने कहा
कि जो आला कमान का निर्णय है वो शिरधार्य है, वो सबको एक्सेप्टेबल है। हमारी अपेक्षाएं ज्यादा सीटों पर थी, लेकिन हम लड़ेंगे और कल क्या होगा ये हमने नहीं देखा। तो नुकसान होगा, ये ऐसा शब्द का नुकसान शब्द का उन्होंने प्रयोग नहीं किया। देखिए मैं कह रहा हूं ना कि सबकी इच्छा होती है कि उनके ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता लड़े, थोड़ा अफसोस जरूर होता है, लेकिन जब लक्ष्य बड़ा होता है, जब हम अर्जुन की तरह मछली की आंख को देख रहे हैं कि बिहार को विकास की ओर कैसे आगे बढ़ाएं, तो ये सारी चीजें जो है ना वो बौनी हो जाती हैं। जीतन राम मांझी हो, कुशवाहा जी हो, सबको अपेक्षाएं थी शायद ज्यादा सीटों की, सबको रहती है, तो लेकिन सबका लक्ष्य एक था, इसलिए अब पटना में बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि करीब आधा दर्जन महागठबंधन के विधायक और सांसद बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि महागठबंधन में भगदड़ मची है। आज पूरे बिहार में माहौल बन गया है कि एनडीए गठबंधन भारी मतों से सरकार बनाने जा रही है। इसी वजह से विपक्ष के सांसद विधायक महागठबंधन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण मैंने कहा था कि करीब आधे दर्जन महागठबंधन के विधायक सांसद जो हैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। महागठबंधन में भगदड़ मचा हुआ है क्योंकि आज मतदाता ने ये पूरे बिहार के अंदर एक माहौल बन गया है कि एनडीए गठबंधन भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। और यही कारण है कि जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो महागठबंधन छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। दिल्ली में भारत अफगानिस्तान संबंधों पर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने कहा है कि हम जब यहां पहुंचे थे तो हमारा अच्छा से स्वागत हुआ। हमें उम्मीद है हमारे संबंध और बढ़े। भारत के साथ हमारा व्यापार $1 बिलियन से ऊपर का है। इस संबंध में हम चाहते हैं कि हमारे बीच सांस्कृतिक और खेल के माध्यम से संबंध अच्छे हों। और हमारा उम्मीद है कि हम जब यहाँ पे पहुंचे तो सब लोगों ने, चाहे कौन भी हो, उन्होंने मेरा बहुत अच्छा इस्तकबाल किया। उन्होंने मुझको बहुत मोहब्बत और इज़्ज़त दिया। हम इसका मशकूर हों और हमारा उम्मीद है कि ऐसा आना जाना इस रवाबित पर और इस ताल्लुकात पर और भी अच्छा और मुस्बत असर करे, क्योंकि अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तो बहुत देरीना ताल्लुकात है, तारीख़ी ताल्लुकात है। हिंदुस्तान के साथ हमारा तजारत $1 बिलियन से ऊपर गया। तो इस सिलसिले में हम चाहते हैं कि हमारा राबिते इक़्तिसादी और सियासी और कल्चर के हवाले से, खेल वगैरह के हवाले से और भी बढ़ जाए। जनाब खारिजा वज़ीर साहब ने ये फैसला किया कि काबुल में जो उसके तकनीकी मिशन था वो सफारत के सतह पर लाना चाहिए और यहाँ नया दिल्ली में हमारे डिप्लोमेट आता है, इससे ताल्लुकात और भी बढ़ता है। जो अभी इजलास है ये हिंदुस्तान के तजार के साथ है, कारोबारी लोग के साथ है, तो वहाँ अफगानिस्तान में बहुत सारे फुर्सतें हैं। वहाँ में बिजली के अरसे में रोड और मादनियात सब कुछ के बराबर बहुत सारे फुर्सतें और चांस है काम करने के लिए। और अफगानिस्तान में तो 40-45 साल से बाद एक ज़बरदस्त अमन अमान आया है। इस अमन अमान के खातर अभी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से, दुनिया के बहुत दूर दराज ममालिक से लोग आते हैं सियाहत के लिए, सैल के लिए, और सब वहाँ पे खुश है। तो हम चाहते हैं कि आप हजरात भी आ जाए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब पटना में बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने कहा है कि एनडीए मिलकर 243 सीटों पर लड़ रही है। उन्होंने आगे कहा महागठबंधन वाले लोग समाप्त हो चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, ये सभी हार मान चुके हैं, इसलिए वे तरह तरह की बात करते हैं और लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। बिहार की जनता कभी भ्रमित नहीं होगी। एनडीए पूरे मिलकर 243 लड़ रही है। ये महागठबंधन वाले लोग समाप्त हो चुके हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, ये सब हार मान चुके हैं, इसलिए तरह तरह की बात करके लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं।
मगर बिहार की जनता कभी भ्रमित नहीं होगी और पूरा इंटैक्ट पांचों दल एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। और आईआरसीटीसी होटल भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। इस पर दिल्ली में बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। तो किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, अगर भ्रष्टाचार का कोई भी काम किया है तो कानून निश्चित रूप से अपना काम करेगा और ऐसे व्यक्तियों को सख्त से सख्त दंड कानून के अंतर्गत मिलेगा। देखिए, ये उनका जो कहना है, ये अपनी जिम्मेदारी से बचना है और जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया उस भ्रष्टाचार को छिपाने का ये एक तरीका उन्होंने ढूंढा है। लेकिन बिहार और देश की जनता उनके भ्रष्टाचार को अच्छे तरीके से जानती है और आने वाले विधानसभा चुनावों में बिहार की जनता इसका माकूल जवाब उनको। और कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा है कि ममता बनर्जी ने खुद ही स्वीकार कर लिया है कि पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। आज के समय में उन्होंने कहा है कि महिलाएं बाहर ना निकलें। वे ऐसा एक डॉक्टर की बेटी को बोल रही हैं। और उन्होंने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में ही महिलाओं का नेतृत्व देखने को मिला, लेकिन वे कह रही हैं कि महिलाएं रात के समय बाहर ना निकलें। ये तो खुद ही स्वीकार कर लिया कि पश्चिम बंगाल महिला के लिए सुरक्षित नहीं है। उसका सांसद सौगत राय भी बोल रहा है, स्वीकार कर लिया है। इतना दिन से इतना नौटंकी का क्या जरूरत था? पश्चिम बंगाल सेफ है, अभी खुद स्वीकार कर रहे हैं। आज के डेट में 2025 में बोल रहे हैं कि महिला लोग बाहर नहीं निकले। एक डॉक्टर बेटी को बोल रहे हैं। आप सोचिए, जो माँ अपने बच्चे को जन्म देने के लिए अगर ऐसा कुछ हुआ है, तब क्या वो बोलेंगे नेक्स्ट डे सुबह में जाएंगे, रात में नहीं जाएंगे? बेटी को, महिला लोगों को अंदर में रहना चाहिए। अब देखिए देश में कैसा आगे बढ़ रहा है देश। ऑपरेशन सिंदूर में भी महिला लोग सामने आया, सामने से नेतृत्व दिया। सोफिया कुरैशी को देखिए, भूमिका सिंह को देखिए। और अभी पश्चिम बंगाल में वो पाकिस्तान में घुस के वो पाकिस्तान को मारा रात में जाके, और ये बोल रहा है रात में महिला लोग 8 बजे के बाद घर से मत निकलो। ऐसा सिचुएशन बाद में बोलेंगे कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में गोमती नगर में युवक और महिला मंगल दल की टीमों को खेल उपकरण वितरित किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारा ये दायित्व बनता है कि खेलकूद की इस प्रतिस्पर्धा का शुभारंभ हम अपनी ग्राम पंचायत से करें। अगर ये 1,05,000 युवक मंगल दल और महिला मंगल दल अपनी अपनी ग्राम पंचायतों से पहले खेल की प्रतिस्पर्धा प्रारंभ करके फिर उसे ब्लॉक स्तर पर आगे बढ़ाएंगे तो विधानसभा स्तर पर यही प्रतियोगिता विधायक खेलकूद प्रतियोगिता में बदल जाएगी और फिर वही कार्यक्रम संसद सांसद खेल प्रतियोगिता के स्तर पर आगे बढ़ सकते हैं। दायित्व बनता है हमारा कि खेलकूद की इस प्रतिस्पर्धा का शुभारंभ हम अपनी ग्राम पंचायत से शुरू करें। अगर ये 1,05,000 युवक मंगल दल और महिला मंगल दल अपने अपनी ग्राम पंचायतों में पहले खेल की प्रतिस्पर्धा प्रारंभ करके फिर उसे न्याय पंचायत स्तर पर फिर ब्लॉक स्तर पर आगे बढ़ाएंगे तो विधानसभा स्तर पर यही प्रतियोगिता विधायक खेलकूद प्रतियोगिता में बदल जाएगी और फिर वही कार्यक्रम संसदीय क्षेत्र स्तर पर। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर इन्वेस्ट यूपी गवर्निंग बॉडी की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में इन्वेस्ट यूपी के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई है। नए ढांचे के तहत टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्विस सेक्टर के विशेषज्ञ टीम बनाई जाएगी। साथ ही मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली में ऑफिस खोले जाएंगे ताकि निवेशकों को सीधे संपर्क कर उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। और मुझे जोहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।